दोस्तों, आज हम बात करेंगे रोज़ा और तरावी की ज़रूरी मसाइल के बारे में। मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब की तरफ से कुछ जो पाकिस्तान के मुफ्ती आज़म हैं उनकी जो मसाइल हैं उनको आप बताऊँगा। रमज़ान मुबारक के रोज़े रखना इस्लाम का तीसरा फ़र्ज़ है। जो इस्लाम के फ़र्ज़ होने का इनकार करे मुसलमान नहीं रहता, और जो इस फ़र्ज़ को अदा न करे वो सख्त गुनहगार फासिक है। रोज़े की नियत कैसे करें? नियत कहते हैं दिल से इरादा करने को, ज़ुबान से कुछ कहे या न कहे। रोज़े के लिए नियत शर्त है। अगर रोज़े का इरादा ना किया और तमाम दिन कुछ खाया पिया नहीं तो रोज़ा ना होगा। मसला एक ये भी है कि रमज़ान के रोज़े की नियत रात से कर लेना बेहतर है, और रात को ना की हो तो दिन को भी ज़वाल से 1.5 घंटे तक के पहले कर सकता है, बशर्ते कि कुछ खाया पिया ना हो। जिन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। नंबर 1, कान और नाक में दवा डालना। नंबर 2, कसदन मुंह भर के क़े करना। नंबर 3, कुल्ली करते हुए हलक में पानी चला जाता। नंबर 3, औरत को छूने वगैरह से इंजाल हो जाना। कोई ऐसी चीज़ निगल जाना जो आदतन खाई नहीं जाती, जैसे लकड़ी, लोहा, कच्चा गेहूं का दाना वगैरह। इसी तरीके से लोहान या औद वगैरह का धुआं कसदन नाक या हलक में पहुंचाना। बीड़ी, सिगरेट, हुक्का पीना इस हुक्म में भी है। इसी तरीके से नंबर 7, भूलकर खा पी लिया और ख़याल किया कि इससे रोज़ा टूट गया होगा, फिर कसदन खा पी लिया। नंबर 8, रात समझकर सुबह सादिक के बाद सहरी खा ली। नंबर 9, दिन बाकी था मगर गलती से ये समझ कर के आफताब गुरूब हो गया है, रोज़ा इफ्तार कर लिया। मैं आपको एक और बात जो सख्त तरीन है मैं आपको बताना चाहूँगा। इन सब चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है मगर सिर्फ़ क़ज़ा वाजिब होती है, कुफ़ारा यानी कफ़ारा जो होता है लाजिम नहीं होता। इसी तरीके से नंबर 10, जानबूझकर बदोने भूलने के बीबी से सोहबत करने या खाने पीने से रोज़ा टूट जाता है, और क़ज़ा भी लाजिम होती है और कफ़ारा भी। कफ़ारा ये है कि एक ग़ुलाम आज़ाद करे, वरना 7 रोज़े मुतवातिर रखे, बीच में नागा ना हो, वरना फिर शुरू से 7 रोज़े पूरे करने पड़ेंगे। और अगर रोज़ा की भी ताकत ना हो तो 7 मिस्कीनों को या दोनों वक्त पेट भर कर खाना खिलावे। आजकल शरई ग़ुलाम या बांदी कहीं नहीं मिलती, इसलिए आखिरी 2 सूरतें मुतय्यन हैं। नंबर 1, वो चीज़ें जिनसे रोज़ा टूटता नहीं मगर मकरूह हो जाता है। मैं आपको बताता हूँ वो क्या है। नंबर 1, बिला ज़रूरत किसी चीज़ को चबाना या नमक वगैरह चख कर थूक देना। इसी तरीके पेस्ट करना, मंजन या कोयले से दांत साफ़ करना भी रोज़े में मकरूह है। नंबर 2, तमाम दिन हालत जनाबत में बग़ैर गुस्ल के रहना। नंबर 3, कसद करना, किसी मरीज़ के लिए अपना खून देना, जो कि कल डॉक्टरों में राइज है, यानी अक्सर डॉक्टरों में राइज भी है, इसमें दाखिल है, जिसमें मकरूह हो जाता है रोज़ा। नंबर 3, ग़ीबत यानी किसी की पीठ पीछे उसकी बुराई करना, ये हर हाल में हराम है, रोज़े में इसका गुनाह और बढ़ जाता है। नंबर 5, रोज़े में लड़ना झगड़ना, गाली देना, खा इंसान को या किसी बेजान चीज़ को या जानदार को, उनसे भी रोज़ा मकरूह हो जाता है। वो चीज़ें जिनसे रोज़ा नहीं टूटता और मकरूह भी नहीं होता वो क्या क्या हैं, मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, मिसवाक करना। नंबर 2, सर या मूँछों पर तेल लगाना। नंबर 3, आँखों में दवा या सुरमा डालना। नंबर 3, खुशबू सूंघना। नंबर 4, गर्मी और प्यास की वजह से गुस्ल करना। इसी तरीके से किसी किस्म का इंजेक्शन या टीका लगवाना। और इसी तरीके से नंबर 7, भूल कर खाना पीना। नंबर 8, हलक में पानी डालना या बिला कसद चला जाना। नंबर 10, खुद ब खुद क़े आ जाना। नंबर 11, सोते हुए एहतलाम गुस्ल की हाजत हो जाना। नंबर 12, दांतों में से खून निकले मगर हलक में न जाए तो रोज़े में खलल नहीं आता। अगर ख्वाब में या सोहबत से गुस्ल की हाजत हो गई और सुबह सादिक होने से पहले गुस्ल नहीं किया और इसी हालत में रोज़े की नियत कर ली तो रोज़े में खलल नहीं आया। वो उज़र जिनसे रमज़ान में रोज़ा ना रखने की इजाज़त होती है वो भी मैं आपके सामने बयान करता हूँ। नंबर 1, बीमारी की वजह से रोज़े की ताकत ना हो या मर्ज़ बढ़ने का शदीद ख़तरा हो तो रोज़ा ना रखना जायज़ है, बाद रमज़ान उसकी क़ज़ा लाजिम है। नंबर 2, जो औरत हमल से हो और रोज़े में बच्चे को या अपनी जान को नुकसान पहुँचने का अंदेशा हो तो रोज़ा ना रखे, बाद में क़ज़ा करे। नंबर 3, जो औरत अपने या किसी गैर बच्चे के दूध पिलाती है, अगर रोज़े से बच्चे के दूध नहीं मिलता, तकलीफ़ पहुँचती है तो रोज़ा ना रखे, फिर क़ज़ा करे।
नंबर 3, मुसाफिर शरई यानी कम अज़ कम 48 मील के सफ़र की नियत हर घर से निकले, उसके लिए इजाज़त है कि रोज़ाना रखे। फिर अगर कुछ तकलीफ़ या दिक्कत ना हो तो अफजल यह है कि सफ़र ही में रोज़ा रख ले। अगर ख़ुद अपने आप को या अपने साथियों को इससे तकलीफ़ हो तो रोज़ा ना रखना ही अफजल है। इसी तरीके से नंबर 5, बहालत रोज़ा सफ़र शुरू किया तो इस रोज़े का पूरा करना ज़रूरी है, और अगर कुछ खाए पीने के बाद सफ़र से वतन वापसी आ गया तो बाकी दिन खाने पीने से एहतराज़ करे, और अगर अभी कुछ खाया पिया नहीं था और वतन में उस ऐसे वक्त वापस आ गया जबकि रोज़े की नियत हो सकती है, यानी ज़वाल से 1.5 घंटे कबल, तो इस पर लाजिम है कि रोज़े की नियत कर ले। इसी तरीके से किसी को कत्ल की धमकी देकर रोज़ा तोड़ने पर मजबूर किया जाए तो उसके लिए तोड़ देना जायज़ है, फिर क़ज़ा कर ले। इसी तरीके से किसी बीमारी या भूख प्यास का इतना गलबा हो जाए कि किसी मुसलमान दीनदार माहिर तबीब या डॉक्टर के नज़दीक जान का ख़तरा लाहिक हो तो रोज़ा तोड़ देना जायज़ है, बल्कि वाजिब है, और फिर उसकी क़ज़ा लाजिम हो गई। इसी तरीके से औरत के लिए अय्याम हैज़ में और बच्चे की पैदाइश के बाद जो खून आता है यानी निफास, उसके दौरान में रोज़ा रखना जायज़ नहीं। इन अय्याम यानी इन दिनों में रोज़ा ना रखे, बाद में क़ज़ा करे। बीमार, मुसाफिर, हैज़ और निफास वाली औरत जिनके लिए रमज़ान में रोज़ा रखना और खाना पीना जायज़ है, उनको भी लाजिम है कि रमज़ान का एहतराम करे, सब के सामने खाते पीते ना फिरे। इसी तरीके से रोज़े की क़ज़ा कैसे करें ये भी मैं आपको बताऊंगा। किसी उज़र से रोज़ा क़ज़ा हो गया तो जब उज़र जाता रहे जल्द अदा कर लेना चाहिए। ज़िंदगी और ताकत का भरोसा नहीं, क़ज़ा रोज़े में इख्तियार है कि मुतवातिर रखे या एक एक दो दो रखे। अगर मुसाफिर सफ़र से लौटने के बाद या मरीज़ तंदुरुस्त होने के बाद इतना वक्त ना पाए जिसमें क़ज़ा शुदा रोज़ा अदा करे तो क़ज़ा उसके ज़िम्मे लाजिम नहीं। सफ़र से लौटते और बीमार से तंदुरुस्त होने के बाद जितने दिन मिले इतने ही क़ज़ा लाजिम होगी। इसी तरीके से सहरी के बारे में आपसे मैं कुछ बात करूँगा। रोज़ेदार को आखिर रात में सुबह सादिक से पहले पहले सहरी खाना मसनून और बाइस बरकत व सवाब है, यानी आधी रात के बाद जिस वक्त भी खाए सहरी की सुन्नत अदा हो जाएगी, लेकिन बिल्कुल आखिर शब में खाना अफजल है। अगर मुअज्जिन ने सुबह से पहले अजान दे दी तो सहरी खाने की मुमानियत नहीं। जब तक सुबह सादिक न हो जाए सहरी से फारिग होकर रोज़े की नियत दिल में कर लेना काफ़ी है, और ज़ुबान से भी ये अल्फाज कह ले तो अच्छा है, बिसौमी गदिन नवैतु मिन शहरी रमज़ान। इसी तरीके से इफ्तारी के बारे में मैं आपसे कुछ बात करूँगा। आफ्ताब के गुरूब होने का यकीन हो जाने के बाद इफ्तार में देर करना मकरूह है। हाँ, जब आबर वग़ैरह की वजह से इश्तिबा हो यानी जो है मशकूक हो 2-4 मिनट इंतज़ार कर लेना बेहतर है, और 3 मिनट की एहतियात बहरहाल करना चाहिए। खजूर और खुरमे से इफ्तारी करना अफजल है, और किसी दूसरी चीज़ से इफ्तारी करे तो इसमें भी कोई कराहत नहीं है। इफ्तार का वक्त या दुआ मसनून है, अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व अला रिज़्क़िका अफ़तरतु, और इसी तरीके से काफ़ी दुआएं किताबों में मिलती है। तरावी के बारे में कुछ बात करूँगा। नंबर 1, रमज़ान मुबारक में इशा की फ़र्ज़ और सुन्नत के बाद 20 रकात सुन्नत मुअक्कदा है। नंबर 2, तरावी की जमात सुन्नत अलल किफ़ाया है। महल्ले की मस्जिद में जमात होती हो और कोई शख्स अलहदा अपने घर में अपनी तरावी पढ़ ले तो सुन्नत अदा हो गई, अगरचे मस्जिद और जमात के सवाब से महरूम रहा, और अगर महल्ले ही में जमात ना हुई तो सब के सब तर्क सुन्नत के गुनहगार होंगे। नंबर 3, तरावी में पूरा कुरान मजीद ख़त्म करना भी सुन्नत है। अगर एक हाफिज एक मस्जिद में 20 रकात पढ़ चुका है उसको दूसरी मस्जिद में उसी रात तरावी पढ़ना दुरुस्त नहीं। इसी तरीके से जिस शख्स की 2-4 रकात तरावी की रह गई तो जब इमाम वितर की जमात कराए उसको भी जमात में शामिल हो जाना चाहिए, अपनी बाकी मानिंदा तरावी में पूरी बाद में करे। इसी तरीके से कुरान को इस कदर जल्द पढ़ना कि हुरूफ कट जाए बड़ा गुनाह है। इस सूरत में ना इमाम को सवाब होगा ना मुक्तदी को। जमहूर उलमा के यानी हिंदुस्तान के उलमा का फतवा ये है कि नाबालिग की तरावी में इमाम बनाना जायज़ नहीं है। मैं इस तरीके से सोशल जस्टिस नेटवर्क हर मज़हब हिंदू धर्म का जब त्यौहार आएगा हम उस पर बात करेंगे। अभी ये मुस्लिम त्यौहार है, यानी मुस्लिम एक तरीके से इबादत का महीना है। ये आया था, हमने इसके बारे में मुकम्मल वजाहत आपको कर दी। अगर वीडियो हमारी पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये तमाम डिटेल हमने आपको दी है। अगर ये पसंद आए तो सवाब में हमें भी याद रखिएगा। थैंक यू।